आप ही हिंदी में बनाने लगे चावला जी। माय लॉर्ड। राष्ट्रीय भाषा की आपको सेवा करना है। माय लॉर्ड, मैं शुरू से ही हिंदी में कर रहा हूँ। फिर आपके लिए बोली हाईकोर्ट से एक हिंदी स्टेनो और दे दें। अंग्रेजी में ऑर्डर लिखाएंगे तो आप और पक्षकार समझेगा कैसे। हम हिंदी में लिखा देंगे ऑर्डर। आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि हिंदी स्टेनोग्राफर की भी उपलब्ध कराया जाए। इससे आप जैसे याचिका करता हूँ कि याचिका का निवारण हिंदी में किया जा सके। एनेक्सर P4 पेज 104। अब हिंदी में ही बताइए ना, परिशिष्ट बोलिए, फिर एनेक्चर नहीं सुनेंगे। माय लॉर्ड, हिंदी में बताइए। हाँ, 16/3/2022 को परीक्षा देने के बाद हमको ये इसका रिजल्ट भी प्राप्त हो गया। रिजल्ट की परीक्षा फल। हाँ माय लॉर्ड, परीक्षा फल। आपके हिंदी प्रेम को फिर पूरा जागृत रखिए। माय लॉर्ड, जी, पेज नंबर, पेज नहीं, पृष्ठ क्रमांक 121। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 121। EWS का प्रमाण पत्र पेज नंबर 123 ये प्राप्त हुआ है पेज नंबर नहीं, पृष्ठ नंबर। पृष्ठ क्रमांक 25/8/2022 को। पेज नंबर 148। पेज नहीं, पृष्ठ क्रमांक। पृष्ठ क्रमांक आप 148। गलत बोलेंगे तो मैं पिटीशन फेंक दूंगा, अभी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लगाने के लिए कह दूंगा। इसका पैरा 17 है। पैरा नहीं है, अनुच्छेद। कंडिका क्रमांक हाँ, 17। कंडिका क्रमांक सबका पढ़िए। माय लॉर्ड, ये जो मामला है ये EWS का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता फॉर्म ने भरा था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। माय लॉर्ड, हमने फॉर्म नहीं भरा। आप ही हिंदी में बनाने लगे चावला जी। माय लॉर्ड, हैं? माय लॉर्ड, राष्ट्रीय भाषा की आपको सेवा करना है। माय लॉर्ड, मैं शुरू से ही हिंदी में कर रहा हूँ। अच्छा, आप शुरू से हिंदी में कर रहे हैं। फिर आपके लिए बोली हाईकोर्ट से एक हिंदी स्टेनो और दे दें। अंग्रेजी में ऑर्डर लिखाएंगे तो आप और पक्षकार समझेगा कैसे। हम हिंदी में लिखा देंगे ऑर्डर। माय लॉर्ड, आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि हिंदी स्टेनोग्राफर की भी उपलब्ध कराया जाए। इससे आप जैसे याचिका करता हूँ कि याचिका का निवारण हिंदी में किया जा सके। नहीं नहीं, ये आपको भेज देंगे, फिर आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। माय लॉर्ड, हाँ 2020 में माय लॉर्ड हमने हाँ संयुक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था। जी, भरा हो। ठीक है, कहाँ है वो फॉर्म। एनेक्सर P4 पेज 104। अब हिंदी में ही बताइए ना, परिशिष्ट बोलिए, फिर एनेक्चर नहीं सुनेंगे। माय लॉर्ड, हिंदी में बताइए। हाँ, माय लॉर्ड, पेज नंबर 104। 104। माय लॉर्ड, 16/1/2020 को भरा था हमने फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद हमने एग्जाम भी दे दिया माय लॉर्ड। ठीक है, माय लॉर्ड, ये एग्जाम हमने दिया है 16/3/2022 को। 16/3/2022 को परीक्षा देने के बाद हमको ये इसका रिजल्ट भी प्राप्त हो गया। जी, रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है ये माय लॉर्ड। रिजल्ट की परीक्षा फल। हाँ माय लॉर्ड, परीक्षा फल है पेज नंबर 121 पे। आपके हिंदी प्रेम को फिर पूरा जागृत रखिए। माय लॉर्ड, जी, हाँ, पेज नंबर, पेज नहीं, पृष्ठ क्रमांक 121। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 121। माय लॉर्ड, ये परीक्षा परिणाम भी प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको ये EWS का प्रमाण पत्र P7 पेज नंबर 123 ये प्राप्त हुआ है पेज नंबर नहीं, पृष्ठ नंबर। पृष्ठ क्रमांक 25/8/2022 को। पृष्ठ क्रमांक 123। 123 जी। 25/8/2022 को ये प्राप्त हुआ। तब रिजल्ट, परीक्षा फल घोषित होने के पूर्व की बाद में? बाद में जी। तो आपने किस कैटेगरी में फॉर्म भरा था, किस श्रेणी में फॉर्म भरा था? हमने सामान्य की। सामान्य में फिर आप कैसे ईडब्ल्यूएस में माइग्रेट कर जाएंगे? माय लॉर्ड, ये इसमें जो ये EWS का प्रमाण पत्र है, हाँ, ये हर वित्तीय वर्ष में बदलता है। ठीक, हर वित्तीय वर्ष में लेना होता है। इस तारीख को जी यह विज्ञप्ति निकाली गई थी माय लॉर्ड। ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। जी। उस तारीख में क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का प्रमाण पत्र था? नहीं था। फिर लॉ क्या है कि जब मतलब फॉर्म भरा जा रहा है उसकी लास्ट अंतिम तिथि को जो आपकी अर्हता होगी उसी को लिया जाएगा। जी। फिर लेकिन इनके पोर्टल में एक सुविधा थी हाँ, कि जो भी अतिथि विद्वान है और उन्होंने परीक्षा के उपरांत भी अगर कोई अनुभव हासिल किया है तो वो उसमें संशोधन कर सकते हैं। अनुभव है माय लॉर्ड, इसके संबंध में ये इनकी एक काउंसलिंग की लिस्ट है। हाँ। नहीं, आप तो पहले हमें नियम बताइए। माय लॉर्ड, नियम क्या? उसी के संबंध में मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये पेज नंबर 148। पेज 148 माय लॉर्ड,
पेज नहीं, पृष्ठ क्रमांक। पृष्ठ क्रमांक हाँ, आप 148। गलत बोलेंगे तो मैं पिटीशन फेंक दूंगा अभी, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लगाने के लिए कह दूंगा। हाँ। ये इसका पैरा 17 है। पैरा नहीं है, अनुच्छेद, कंडिका क्रमांक 17। कंडिका क्रमांक 17 पढ़िए। इसमें ये अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। किस बिंदु पे पढ़ रहे हैं आप? ये कंडिका क्रमांक 17। 17 की कौन सी? तीसरी। तीसरी। जी। हाँ। ये अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17/11/22 से 24/11/22। हाँ। उसके बाद चौथा है एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना 8/12/2022। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना जी। ये पोर्टल इनका खुला हुआ है। अरे भाई, वह आपको आपकी जो श्रेणी है जी वो बदलने की अनुमति नहीं देता है। इसमें कहीं ये कह रहा है कि आप अनुसूचित जाति से जनजाति हो जाएंगे, सामान्य से ईडब्ल्यूएस हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी हो जाएंगे, ऐसा कोई फैसिलिटी है क्या इसमें? आप जो आपकी जो हैसियत है फॉर्म भरने की तारीख को, वो हैसियत नहीं बदलेगी, वो जाति नहीं बदलेगी, वो श्रेणी नहीं बदलेगी। ये सब चीजें अन्य बिंदुओं से संबंध रखती हैं। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु, दैट मीन्स जो लोग अतिथि शिक्षक है उनका चिन्हांकन 17/11/22 से 24/11/22 तक किया जाएगा। उनके लिए कोई कोटा होगा, कुछ भी होगा, वो आपने बताया नहीं। ठीक है। उसके बाद एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। ठीक है। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये चयन बोर्ड को करना है। सत्यापन दस्तावेज सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। कौन से दस्तावेज? जब आप फॉर्म जिस कैटेगरी में आपने भरा है, जो दस्तावेजों का जिक्र आपने फॉर्म में किया है, उनको आपको अपलोड करना है। तो नया डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर देंगे? इसमें पृष्ठ क्रमांक 20 देख लिया जाए। 20 चाहिए। पढ़िए। पृष्ठ क्रमांक 20। ये प्रारूप है। प्रारूप नहीं भाई, माय लॉर्ड, ये तो या फिर ये प्रारूप है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी करने। इसको विचार में लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वित्तीय वर्ष के लिए मान्य। आपने जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया है, उस वित्तीय वर्ष में आपको आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का व्यक्ति अपने आप को दर्शाते हुए उस संबंध में प्रमाण पत्र हासिल करते हुए आवेदन भरना था। मानस मनी। यस मैम। मतलब इसमें क्या हुआ है, दो बार 104। हाँ, 2 बार इसमें परीक्षा रद्द हुई है माय लॉर्ड। ठीक है, हुई होगी। 2020 में पहले होनी थी, कोरोना काल के कारण। श्रेणी के आगे लिखा है मानो, क्या आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं? दे आर डिनाइड दैट। नहीं, कहाँ लिखा है? श्रेणी 104 पे 104 नंबर 104 यस। श्रेणी है अनारक्षित। एक सेकंड, श्रेणी अनारक्षित युवा के आगे लिखा है क्या आप ईडब्ल्यू श्रेणी में आते? नहीं, माय लॉर्ड उस वक्त हमारे पास नहीं था प्रमाण पत्र, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में परीक्षा 2 बार रद्द हुई है। हुई होगी। अगले वित्तीय वर्ष में भरवाया था क्या इन्होंने? नया भी फॉर्म भरवाया था। कहाँ है नया फॉर्म हमने नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? नया फॉर्म इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनने ये कह दिया था नियमों में कि आपका पुराना फॉर्म ही चलेगा। ठीक है, तो पुराने फॉर्म में आपको या तो नया फॉर्म भर के आप कहते कि साहब हम जो है अब हमारी कैटेगरी बदल गई है। उस वक्त हमारे पास नहीं था। ये हर वित्तीय वर्ष में हमारी स्थिति बदलती है। चलिए लिखिएगा, श्री आनंद चावला, लर्नेड काउंसिल फॉर दी petitioners grievances that इसके संबंध में was a candidate for appointment to the post of। मतलब पेज नंबर 154 और देख लिया जाए। 154 और दिखा दीजिए। मतलब माननीय न्यायालय द्वारा इसको कंसिडर किया गया है। क्या कंसिडर किया बताइए? क्या लीगल पॉइंट क्या डिसाइड किया उतना बता दीजिए। नोटिस इशू हुआ है, ये बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर नोटिस इशू होना। इंटरिम मेजर में भी उन्होंने कहा है इंटरिम भी बाइंडिंग नहीं है। इंटरिम जो है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट में नहीं आता है, स्टेयर डाइसिस का प्रिंसिपल है। हिंदी इसकी मुझे नहीं मालूम है, आप देखिएगा जाके शब्दकोश में।
स्टेयर डाइसिस के प्रिंसिपल में इंटरिम ऑर्डर्स एंड नोटिस इशुएंस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट बेंच। आप हमें कन्विंस ही नहीं कर पा रहे कि जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा था उस तारीख को अगर आप इस शेडी के थे तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे। मतलब उस तारीख को नहीं थे, नहीं थे, बात नहीं खत्म थे। हो गई। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। लिखिएगा, petitioner's contention is that professional examination board had issued an advertisement for filling up of the posts of eligible, even if primary teachers, for which eligibility test 2002 was to be organized. Full stop. Petitioner was a candidate and had filled her form as contained in Annexure P4, available on page 104 and 104A of the writ petition. Full stop. Petitioner's contention is that subsequently petitioner obtained a certificate under EWS category as is contained in which is dated 25/8/2022 as is contained in Annexure P7, and therefore her candidature should be considered under the EWS category and not under unreserved category. Full stop. Petitioner places reliance on a on an interim order dated 8/12/2022 issued by a coordinate bench in WP 28099 of 2022. Next. जीपी सिंह साहब की इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन की किताबें ले आइए, यही दिखा दूंगा। नेक्स्ट petition, next para. Learned counsel for the respondent Shri Manas Mani Verma in his turn submits that when petitioner had filled her form, क्या डेट है इस फॉर्म की? 25/7, मतलब ये है 16/1/2020। On 16/1/2020, as contained in Annexure P4, she has categorically mentioned that she is not a member of EWS category. Full stop. It is submitted that qualification or eligibility or category is to be assessed on the date of filling up of the examination form and no subsequent development after the last date for filling up of the examination form can be taken into consideration. Full stop. Though learned counsel for the petitioner has placed emphasis on table contained in annexure, आपने इसका नंबर भी नहीं डाला, पेज 142-43 से जो शुरू हो रहा है, इसका नंबर तो डाल देते आप। टेबल contained on page 148 of the writ petition, for which petitioner has not marked any annexure, and reading para 17, it is submitted that in terms of clause 3 in the table, P9 है मैडम, P9 है, 131 से स्टार्ट। अच्छा P9 कर दीजिएगा। There was provision for identification of teachers falling in the category of guest lecturers, and they were given option for registration between 17/11/22 to 24/11/22. Full stop. Thereafter, on 8/12/22, authorities were required to upload the list of candidates on the basis of number of vacancies in the order of merit. Full stop. Thereafter, candidates were required to upload the documents
as mentioned in the application form. Full stop. These documents were to be verified at the district level, and thereafter final selection list was to be issued in January 23, and thereafter candidates were required to fill their choice for the schools, and in February 23 orders of appointment were to be issued. Full stop. Placing reliance on this table contained in para 17, it is submitted that petitioner is entitled to change her category from general UR to EWS. Next para. After hearing learned counsel for the petitioners and going through the record, first issue which is raised by the petitioner in regard to binding nature of an interim order passed by a coordinate bench is concerned, comma, चलेगा. An interim order passed by a coordinate bench is Concerned, there is no mention of this fact in the said order that while passing the interim orders, it had taken into consideration the aspect of permissibility to change a category after filling up of the form on the basis of a subsequent certificate which was not available to the petitioner on the date of filling up of the form or even up to the last cutoff date. Full stop. In that case also certificate was issued on 12/4/2022, and the coordinate bench has noted that there is no provision on the portal to make amendment. Full stop. Thus, it is evident that when there is no provision on the portal to make amendment, changing one's category from general UR to EWS, comma, then no indulgence should have been shown in the matter, because after the cutoff date, no indulgence could have been shown in the matter. Full stop. In this, in WP 28099/22, cutoff date is incorrectly mentioned as 9/12/2022, whereas fact of the matter is that 9/12/22 is not the cutoff date to upload any document, including one pertaining to change of category, as has been sought by the petitioner. Full stop. That stipulation is Date of correction is 6/1/22.
कहाँ लिखा है 6.22? 25 से 20 तक संशोधन करने कहाँ था ये एनेक्जर P3 पेज नंबर? 75। अभी आते हैं उस पे, क्या लिखा है? इसी में माइलॉर्ड पेज नंबर 148 पे हाँ वही लिख रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब नाउ। नहीं 8/12/2022 है। हाँ ठीक है, क्या लिखा? Stipulation is in regard to verification of in regard to issuance of a merit list for verification of documents, full stop, and thereafter starting from 9/12/22 to 16/12/22, documents which were uploaded or which are mentioned in the application form were to be uploaded for verification, full stop. Para 17 does not provide for providing a new document, full stop. In fact, as per the stipulation of the scheme, last date for correction of the application was 25/1/2020, as is evident from Annexure P3. Full stop. It appears that Shri Chawla had not brought this fact to the notice of coordinate bench. Full stop. Therefore, when last date for correction in the application form was 25/1/2020 and petitioner had admittedly filled her form under the category of unreserved category and had also mentioned that she does not belong to EWS category, then change of category by permitting a candidate to the change of category is not permissible and no candidate can be permitted to change the category after the cutoff date for filling up of the form or the date for correction in the form as enumerated as mentioned above. Full stop. Thus, petitioner has no case to show indulgence and he is also not entitled to seek any parity because this aspect that petitioner could not have changed her status after starting of the game and she is required to play the game as per her status mentioned in the application form contained in annexure P4, petition is apparently devoid of merit, deserves to be dismissed and is dismissed. माइलॉर्ड इसमें पेज नंबर 152 भी देख ले माइलॉर्ड। अब हो गया, ऊपर दिखाइएगा। ऑनलाइन